नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य कथा का 16वां अध्याय। सर्वप्रथम कथा का अध्याय करने से पहले हम भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे और फिर भजन और आरती भी मिलेगी आपको सुनने को। आप सबसे बस यही अनुरोध है कि कथा का श्रवण जो है वो पूर्ण करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनना श्रेष्ठकर नहीं माना जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतित व्रत धर्म भंग करने का विचार किए। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पूर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जाग गई और उस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक अलक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पूर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग में दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने को गया है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बताइए। नारद जी बोले, मुनि उसके वचन सुनकर कृपा करके ऊपर देखे। इतने में दो वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौंक के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर वापस आकर वानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कबंध लिए हुए उन वानरों को देख वृंदा इति विनाश से के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़क कर उसे आश्वासित दिया कि वह चैतन्य हो गई हो। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरपराधनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रोदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन में
किया और वृंदा भी पति को देखकर मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित होकर धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम में बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में वानरों की तरह सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं हुए। इस प्रकार कार्तिक महात्मा कथा का 16वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आइए अब एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, तत्पश्चात आरती करेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलिहारिणि श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।